इधर घर में त्योहार का माहौल है। सब लोग तैयारियों में लगे हैं। रूही भी आ जाती है, लेकिन उसका व्यवहार थोड़ा बदला बदला लगता है। रमन प्यार से समझाता है कि रूही, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पर वो जवाब देती है, जो प्यार करते हैं ना, वो ऐसे बर्ताव नहीं करते। मेरा एक दोस्त है, मैं उसी पर भरोसा करती हूँ। वो जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूँगी। सब लोग उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूही अपनी ही जिद पर अड़ी रहती है। तभी उसका दोस्त उसे पूजा में बैठने के लिए बुलाता है, पर रूही इसलिए मना कर देती है क्योंकि पिछले साल इन लोगों ने उसे पूजा में शामिल नहीं किया था। वो बार बार कहता है, रूही प्लीज आ जाओ। आखिर बहुत समझाने के बाद रूही मान जाती है और अपने दोस्त के लिए पूजा में बैठने चली जाती है। वहाँ सिमी उसे बहुत प्यार करती है। इशिता के चेहरे पर भी थोड़ी राहत दिखती है कि रूही का गुस्सा शायद थोड़ा नरम पड़ा है। रमन आगे बढ़कर पूजा की रस्में निभाता है। कन्या पूजन भी पूरे विधि विधान से होता है। सीता भी आती है, आरती उतारती है, रूही को दुलारती है, लेकिन रूही का गुस्सा अब भी बाकी है। वो उससे सीधी बात तक नहीं करती। रूही और उसका दोस्त साथ बैठकर खाना खाते हैं और रूही उसे अपने हाथों से खिलाती है। अगली सुबह रूही शगुन के पास पहुंच जाती है। उसकी बातों से शगुन को एक ऐसा शक होता है, उसे लगता है कि रमन ने रूही को कुछ सिखाया है। तब शगुन के मन में एक प्लान आता है कि उसे रमन को सबक सिखाना पड़ेगा। उधर दूसरी तरफ एक बड़ा ड्रामा होता है। अशोक वकील के सामने मेहिका के साथ जबरदस्ती जैसा व्यवहार करने लगता है। वकील और दूसरे लोग रोकते हैं, पर वो सुनने को तैयार नहीं। कहता है, मेरी पत्नी है, मैं जैसा चाहूँ करूँगा। तभी वहाँ एक महिला आती है और अशोक को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। वो कहती है, ऐसे लोगों की जगह घर में नहीं, सीधे थाने में होती है। महिका, तुम बिल्कुल मत डरना, तुम्हारा परिवार और हम सब तुम्हारे साथ हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, ताकि अगली बार ऐसा कदम उठाने से पहले ये 100 बार सोचे। महिका को थोड़ी हिम्मत मिलती है। वो पूछती है कि ये कौन थी। जवाब मिलता है, वो एक सोशल वर्कर है और ज़रूरत पड़े तो हर समय मदद के लिए तैयार रहती है। इधर इशिता और रमन के बीच भी एक खुशगवार पल आता है। इशिता उसके लिए अपने हाथों से ड्रिंक बनाती है और कहती है कि पहले खाना खा लो, वरना लोग बातें करते हैं। लेकिन तभी शगुन का फ़ोन आता है। वो कहती है कि रूही डिनर पर बाहर जाना चाहती है, तो रमन भी आ जाए। इशिता इससे थोड़ा असहज होती है और कहती है कि रूही अभी उससे नाराज है, इसलिए बेहतर है कि वो ना आए, सिर्फ रमन ही चला जाए। जब इशिता अपनी साड़ी अलग रख रही होती है, रमन पीछे से आता है और कहता है, सॉरी, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया, इसलिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इशिता मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, आप जाइए। लेकिन ये बात रमन को अंदर से चुभ जाती है। घर के बाहर जैसे ही परिवार कार से उतरता है, रमन की मां महका को देख लेती है और बिना सोचे समझे उल्टी सीधी बातें कह देती है, जिससे महका का दिल टूट जाता है और वो गुस्से से वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर महका रोती है और उसकी माँ उसे समझाती है, तुम्हारी गलती नहीं थी, किसी की बातों से इतना दुखी मत हुआ करो। दोनों माँ बेटी को लगता है कि शायद लोग उनसे नाराज हैं। उधर रमन मन ही मन एक प्लान बनाता है कि कैसे इशिता अपनी बेटी के साथ समय बिता सके। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा, जब सीता शगुन को फ़ोन करती है और वो कॉल नहीं उठाती, तभी असली ट्विस्ट सामने आएगा।